होते थे, ठाकुर जी तुरंत कुम्मन दास की कुटिया में चले जाते थे और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उसमें हाथ बटाते थे। एक दिन कुम्मन दास जी अपने खेत में हल चला रहे थे, तो इतने में ही श्याम सुंदर कूदते फांदते उछलते, ए कुंभना देख मैं आगो, साक्षात भगवान छोटे से लाला बन के आ जाते। कुम्मन दास जी जैसे एक माँ, आजकल देखते हैं ना फोटोज कभी वायरल हो जाते हैं, एक अभी पुलिस महिला का हो रहा था, कभी किसी वर्किंग वुमेन का हो जाता है कि वो अपने बालक को भी गोद में रखती है, अपना काम भी कर रही होती है। ऐसे ही कुम्मन दास जी यहाँ तो धर लिए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को गोद में लेकर के और हल चला रहे हैं, फिर वहां बीज बो रहे हैं, फिर नेक पानी डाल रहे हैं, फिर नेक हल चला रहे हैं, फिर बीज बो रहे हैं, फिर ठाकुर जी को ऐसे गोद में लेकर के इतने में ठाकुर जी मचल गए, ना मैं मोह दो बीज में बोऊंगा। तो कुम्मन दास जी हल चला रहे हैं और ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज भर के बीज उछालते हुए चल रहे हैं कुम्मन दास जी के साथ। कुम्मन दास जी के बीच बीच में नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि साक्षात भगवान मेरे साथ लीला करते हैं। लेकिन तभी शाम का समय हो गया और मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का समय हो गया। जैसे ही उत्थापन दर्शन का समय हुआ, घंटे घड़ियाल मंदिर में बजने लगे, ठाकुर जी तो सामने खड़े हैं कुम्मन दास जी के। तो ठाकुर जी तो खड़े हैं, कुम्मन दास जी दौड़े, अरे हाथ धोऊं पाम धोऊं, दर्शन को समय है गयो, मैं दौड़ के जाऊंगा ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। भगवान बोले, ए कुंभना मैं यहां खड़ा हूं तेरे सामने, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम वो यहीं देख ले। तू हल छोड़ के भाग रहा है, अपने कामन ने छोड़ के भाग रहा है, हाथ पामन ने धोए रहा है, कायकू मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। कुम्मन दास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप यहां मेरे साथ लीला करने के लिए आते हैं, ये आपका प्रेम है, और मैं नित्य आपका दर्शन करने वहां जाता हूं, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। अगर आप पहले तो नहीं आते थे, पहले तो मैं नित्य वहीं आपको देखने जाता था, और वहां नित्य देखने का ये मुझे फल मिला कि आप मेरे पास यहां आने लगे। तो जिस स्थान ने मुझे आपको प्रदान किया, मैं उस स्थान को कैसे छोड़ सकता हूं? और यहां आना ये आपकी रुचि है। आज आप राजी हो रहे हो मेरे से, कल कहीं नाराज हो गए और नहीं आए तो? यहां तो आप अपनी इच्छा से आ रहे हो ना। कल को मुझसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, मानव हूं मैं तो गलती कर सकता हूं। कहीं आप नाराज होकर के कल नहीं आए, यहां ना आना ये आपकी इच्छा, यहां आना यह भी आपकी इच्छा, पर मंदिर में दर्शन नित्य देना यह आपकी इच्छा नहीं है। वहां तो आपको गुरुजनों ने बैठा रखा है, वहां तो आपको, जिससे आप नाराज हो जिससे राजी हो, सबको मिलना पड़ेगा आपको। आप किसी के लिए कपाट बंद नहीं करवाओगे अपने, इसलिए मंदिर दर्शन नहीं छोड़ूंगा मैं। ठाकुर जी खड़े हैं खेत में और कुम्मन दास जी भाग रहे हैं मंदिर में। कैसा निष्काम प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, इसको कहते हैं धर्म। हम लोग गरज पड़ती है तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, बिना किसी कामना के, बिना किसी अन्य स्थिति के। भगवत स्मृति धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। तो अब याद रखिएगा, आज के बाद आप जब भी भगवत स्मरण करते हैं, क्या है ना कि यहां अधिकतर लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं संसारी क्रियाओं में, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। नहीं तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि ठाकुर जी की स्मृति एक सेकंड के लिए भी आपके चित्त से जानी नहीं चाहिए। वो स्मरण बना रहे चित्त में, और वो भी कैसे बना रहे? निष्काम, कोई कामना नहीं। हमने तो एक नई बात शुरू करी, लाल जी के दर्शन अब हम कम कराते हैं लोगों को,
और जो भी दर्शन करने आता हमारे लाल जी के, हम उसको सौगंध देते, मैं तुमको सौगंध है, हमारे ठाकुर जी से कुछ मांगोगे नहीं। क्यों? वो छोटे से लाला हैं, वो लीला कर रहे हैं, उनको जाकर के संकोच में मत डालना। वृंदावन बिहारी लाल राधा रमन जी के सन्मुख भी कुछ मत मांगिए। वृंदावन में ठाकुर जी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं बैठे, दुनिया भर में देवी देवता प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने इच्छा पूर्ति के लिए। वहां जाइए, वृंदावन में तो केवल वे दोनों राजी रहें, वे दोनों प्रसन्न रहें, उनकी लीला वृंदावन में सदा ऐसी चलती रहे। गोवर्धनवासी सांवरे पद में श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, ये पद बहुत सारे वैष्णव गाते हैं, बहुत सारे बालक गाते हैं इस पद को। इस पद की अंतिम पंक्ति है ये। कुम्मन दास जी, जिनका हम चरित्र, इन्हीं के पुत्र थे श्री चतुर्भुज दास। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आपको मेरी सौगंध है क्या, कि आप हमेशा गिरिराज जी में ही रहिए, हमेशा इन कुंज निकुंजों में ही रहिए, हमेशा यमुना जी के तट पर रहिए और यहां अपनी प्रेम लीलाएं करते रहिए। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, वासी सांवरे, लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे। क्यों मना किया जाता है कि गिरिराज जी को गोवर्धन से लेके मत आओ? कई लोग मना करते हैं ब्रज की रज को भी लेकर के कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए वृंदावन से। क्यों? क्योंकि वृंदावन की जितनी भी सामग्री हैं वो हमारे आपके लिए है ही नहीं, वो ठाकुर जी की लीला के लिए है। ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमको वहां प्रवेश मिल जाता है, हमारा वहां जन्म हो जा रहा है, हम वहां कभी भी चले जाते हैं। लेकिन वहां की सामग्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुई है, उसको आप अपने उपयोगों के लिए मत ले जाइए। लेकिन रज के लिए मैं ऐसी भावना रखता हूं, देखो गिरिराज जी तो नहीं ले जाने चाहिए, पर रज आप नहीं भी लेके आओगे, वृंदावन जाके लौट के आओगे, आपके शरीर के वस्त्रों में ना जाने कितने वृंदावन के कण आ जाएंगे, वो तो आएंगे आपके साथ। अगर रज लाते भी हैं वृंदावन की तो ऐसे नहीं कहीं पड़ी हैं पुड़ियाओं में, कहीं पन्नी में धरी हैं, कहीं कोने में। लाओ तो बहुत ससम्मान लेकर के आओ, तो आप ला सकते हैं। जैसे ठाकुर जी को घर में विराजमान करते हैं ऐसी रज विराजमान करो तो आप वृंदावन की रज ला सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैंने एक दो कथाओं में बताया है कि अभी बीते कुछ महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां कई सारे युवा बालक मिलने आते थे, पढ़ाई के लिए जो गए हैं, सब अपने अपने बात प्रश्न करते। एक बालक आया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर जी का आप दर्शन कर लो। मैंने कहा कितनी दूर है तुम्हारा घर? बोले घर तो दूर है, मुझे पता थी आप नहीं जाओगे, इसलिए मैं चित्र में ही कराना चाहता हूं दर्शन। मैंने हाँ चित्र में करा। तो उसने जब चित्र दिखाया तो मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया। एक सुंदर सा घड़ा, और उस घड़े को ही वस्त्र पहना रखे, घड़े को ही नेत्र पधरा रखे, घड़े के ऊपर ही चंदन से नासिका, मुखमंडल आदि सब बना, बहुत सुंदर। और उस घड़े के पास में ही एक सफेद कपड़ा है, उस पर 2 पैरों के निशान हैं। बोले ये मेरे सर्वस्व ठाकुर जी हैं। मैंने कि भाई ये कैसे ठाकुर जी तुम्हारे? बोले महाराज जी ये जो घड़ा है ना,
इसमें वृंदावन की रज है। तो वृंदावन में ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त है। तो मैं युगल सरकार की सेवा तो यहां नहीं लाया हूं, रज की सेवा लाया हूं। वो रज में ही मैं श्रृंगार करता हूं, उन्हीं को प्रिया प्रियतम मानता हूं। वृंदावन की रज में कुछ कण श्याम वर्ण के हैं, कुछ कण गौर वर्ण के हैं। तो गौर वर्ण वाली हमारी किशोरी जी हैं, श्याम वर्ण वाले हमारे ठाकुर जी हैं। उन्हीं का श्रृंगार आदि करके पधराता हूं। और बगल में जो ये महाराज जी सफेद कपड़े पर जो चरण चिन्ह है, ये मेरे माता पिता के। मैं नित्य दूर रहता हूं माता पिता से, तो इन्हीं को प्रणाम करता हूं। उसके भाव देख करके सुन करके मैं इतना आनंदित हो गया। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू मुझे ले ही चल, मुझे दर्शन कराओ। ऐसे ठाकुर जी के तो करने। भावना सबके चित्त में प्रकट नहीं होती, लिख लीजिएगा। उसी के चित्त में प्रकट होंगे भाव जिसको श्री जी स्वीकार कर चुकी होंगी। आप केवल अपने स्थिति में स्थिर हो, गुरुजनों ने जितना बताया केवल उतना ही कर पा रहे हो, ठीक है। ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुराते हैं, पर नित्य आपके चिंतन में कोई ना कोई भाव प्रकट होता रहता है, कोई ना कोई लीला प्रकट होती रहती है, कुछ ना कुछ चिंतन पॉजिटिव वे में प्रकट होता रहता है। तो आप ये बात विश्वास मान करके स्वीकार कर लीजिए, श्री जी आपको याद करती हैं, तभी आपके चित्त में वो भाव प्रकट होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भैया हमारे वृंदावन के ठाकुर थे, कछु मत मांगो, क्योंकि वृंदावन में तो ठाकुर जी लीला के लिए विराज रहे हैं, उनकी लीला में कोई और भाव नहीं। तो धर्म पंच स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर पंच स्थिति में आप करते हो तो आप स्वार्थी साधक माने जाओगे। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन पंच स्थितियों में। इस प्रकार सूत जी महाराज अनेक भाव बताते हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। और इन अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं ठाकुर जी के अवतार असंख्य हैं। अवतारा ये संख्य, अवतार कोई 1 2 10 20 24 नहीं है। वर्णन 24 का किया गया, पर ठाकुर जी के अवतार अनंत हैं। वो स्वच्छंद है, जितने चाहे उतने रूप धारण कर सकते हैं। और इसके पश्चात भागवत जी की रचना का विषय बताया। भागवत जी की रचना क्यों हुई? आज ही मुझसे कोई कह रहे थे, बोले शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा है, फिर किसी ने कहा कि देवी महाभागवत में ऐसा लिखा। भागवत में आप ऐसा ऐसा बताते हो किसी प्रसंग को लेके। तो हमारी एक बात सुनिए, आप स्वाध्याय अध्ययन किसी भी ग्रंथ का कीजिए, सब पढ़ने योग्य हैं, पर मानने योग्य और जीवन में लागू करने योग्य बातें श्रीमद् भागवत की। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन समस्त पुराणों के रचयिता स्वयं वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अगर करने के लिए कोई आपको नियम पालन करना है जीवन में, तो मैंने अन्य 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 पुराणों में कई भाव लिखे हैं, पर पुष्टि रूप से कलयुग में अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने कल्याण के लिए भागवत जी के मार्ग को अपनाइएगा। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक रचनाएं कर दी, पर मन में अशांति का अनुभव हुआ। वेदव्यास जी मन में सोचने लगे, मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को संतुष्टि हो। जैसे चाहे चित्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चित्रकार कलाकार छोड़ो, घर की माताएं हों, वो सब्जी बनाती हैं, दाल बनाती हैं, तो जब परोसती हैं अपने पुत्र को, पति को, परिवार को, तो पहले ही कई बार परोसते परोसते बोल देती, आज मैंने मन से नहीं बनाया है ना, जैसा भी बना हो पा लेना। पहले ही बोल देती, आज मन से बना नहीं है, इसमें हो सकता है थोड़ा नमक कम हो, नींबू कम हो, आदि आदि। क्यों? निर्माणकर्ता को पता होता है कि मेरा निर्माण कैसा है। वेदव्यास जी महाराज ने 17 महापुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, लेकिन उनके चित्त को अशांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो अपने निर्माण से संतुष्ट नहीं थे। तब वेदव्यास जी के पास नारद जी का आगमन हुआ। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कार्य में आप न्यायालय में बैठती हैं, और भी यहां कई सारे बड़े बड़े
ऑफिसर्स बैठे हैं जो किसी क्षेत्र में निपुण हैं, कोई किसी क्षेत्र में निपुण है। आपको अपने कार्य में असंतुष्टि का अनुभव होता है, या फिर जो यहां पर और भी सब श्रोताजन बैठे हैं, असंतुष्टि का निवृत्ति कैसे हो, अपने कार्य में पूर्ण संतोष कैसे हो, ये प्रसंग सुनिए। एक चीज की कमी है जिसकी वजह से होता है, वो यहां बताई जा रही है। अगर ये भाव आपके पास है तो आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको संतोष ही होगा, आपको संतुष्टि का अनुभव ही होगा। नारद जी महाराज आए वेदव्यास जी के पास और बोले, क्या बात है, आपका मुख इतना उदास क्यों? वेदव्यास जी बोले, मैंने देखो कितने सारे पुराण लिख दिए, कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है, अभी तक मुझे संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने उनको एक सूत्र बताया। क्या सूत्र? भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, पर आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी निर्माण कर रहे हैं, उनमें आप चार ही चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हो। कौन कौन सी चार चीज? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। नेक जोड़ते बोले करो, क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि यहां आक्रमण हो सकता है। किनका? निद्रा देवी का। इसलिए आपका बोलना आवश्यक है। चतुर्विध पुरुषार्थ। कैसी विडंबना है ना। बहुत शांति वाला स्थान मिल जाए तो वहां श्रोता की परीक्षा होती है, बेटा यहां सुन के दिखा कथा। पंडालों में तो क्या है कि इतना भीड़ होती है, वहां तो बेचारे वैसे ही नहीं सो पाते। यहां इतनी शांति, इतनी व्यवस्था। एक बात और कहें, व्यवस्थित होके कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित होके जब आप बहुत व्यवस्था होके सुनोगे ना, तो आपको फिर भाई कलयुग क्यों चाहेगा कि आप मुक्त हो जाओ कलयुग से? किसी के घर में अगर किराएदार रहते हैं, कि किराएदार किसको कहते हैं? घर के मालिक को कहते हैं कि जो ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं? जो ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं। अब पता नहीं है हमको ज्यादा। किराएदार उन्हीं को कहते हैं ना, जो किराया देता है। तो हम सब कौन है? हम किराएदार हैं। हम रह कहां रहे हैं? कलयुग के घर में रह रहे हैं। हम लोग जब जब पाप करते हैं, जब जब गलत काम करते हैं, तब तब कलयुग को हमारी तरफ से किराया जाता है। वही कलयुग जब देखता है, भाई ये लोग कथा सुन रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं। आजकल पब वब जाना बंद कर दिया है, आजकल पीना खाना भी बंद कर दिया है, प्राण वराण कम हरण किए जा रहे हैं बेचारे जानवरों के। तो कलयुग को चिंता होती है कि भाई ये किराएदार हमको धन दे नहीं रहा। तो वो क्या करता है, फिर अपने बच्चों को भेजता है, जाओ इनकी नाक में दम करो ताकि ये किराया देना प्रारंभ करें। तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं? बोले जहां जहां हम जाते हैं, कथा में आएंगे तो कथा में बाहर से द्वार से यही सब बच्चे बैठे हैं कलयुग के। किस किस रूप में? सबसे प्रचंड रूप। कलयुग की सबसे बड़ी पुत्री का नाम है निद्रा। बोले मैं जाती हूँ, सुनने ही नहीं दूंगी इनको, ताकि इनका किराया बराबर चलता रहे। तो इसलिए थोड़ा यहाँ व्यवस्थित होके बैठिएगा। एक आध विकेट डाउन हुए थे अभी अभी, इसलिए बोल रहा हूं। तो एक तो क्या है कि पंडाल में तो इतनी दूर बैठते हैं लोग कि हमको दिखेंगे भी नहीं, ज्यादा सो भी गए तो। यहाँ तो मुंह खुला और झपकी सब दिखती है हमको, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सूत्र यहां बताया जा रहा है। बहुत देखिए, भागवत कैसा कैसा फल है पता है? इसमें छिलका गुठली नहीं है।
केवल रस ही रस है, रस। छिलका गुटली का मतलब छिलका फेंक दिया जाता, गुटली भी फेंक दी जाती। यहां छोड़ने योग्य एक भी बात नहीं है। आप मुझसे कह दें कि ये श्लोक है महाराज जी, इसका वर्णन आप कथा में करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर श्लोक एक सामर्थ्य रखता है अपने आप अपने पास, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। भवतान उदित प्रायम, यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म में, कर्तव्य में 4 बातों का तो ध्यान रखता है, जिसको हम चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों बातों का ध्यान नहीं रखता तो चारों में से किसी एक बात का ध्यान तो रखता है। आप सब लोग अपने अपने प्रोफेशन का चिंतन कीजिए 1 मिनट के लिए, और आप ध्यान से अपने प्रोफेशन पे ही दृष्टि डाल के आप किस चीज का ध्यान रखते हो? आप धर्म का ध्यान रख करके अपना प्रोफेशन का पालन करते हो? कई बार नहीं, कई बार आप अधर्म भी चुन लेते हैं। दूसरी चीज आती है अर्थ, धन। इसमें तो सबके टिक जाएंगे, हाँ इसका ध्यान तो सब रखते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्राप्त हो जाए। तीसरी बात आती है कामनाओं की पूर्ति। आप अपने कर्म में, कर्तव्य में इस तीसरी बात का ध्यान रखते हैं कि मेरी कामना पूरी होगी, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उससे मेरे ये कर्तव्य पूरे होंगे। और चौथा और अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब मृत्यु के बाद मिलने वाला मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब कई बार जीवित अवस्था में प्राप्त होने वाले बंधनों से मुक्ति को भी मोक्ष कहते हैं। आप गलत खाते पीते थे, लेकिन किसी कारण से आपने उसको छोड़ दिया, किसी गुरु के आश्रय में जाके छोड़ दिया, यह भी एक मुक्ति है। आप पहले बहुत क्रोध करते थे, पर आपका अब क्रोध शांत रहता है, यह भी एक मुक्ति है। आप पहले लोभी थे, पर अब लोभ नष्ट हो गया, यह भी एक मुक्ति है। तो कई बार आपका कर्म किस लिए होता है? यार ये पहले से मैंने बहुत कुछ इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर बर्डन ले रखा है, अब मुझे इन सब से मुक्त होना है, तो मुझे ये वाला कर्म करना है, ऐसा ऐसा कुछ करना है जिससे पिछले के सब क्रियाओं से मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त। हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर इन चारों का ध्यान रखते रखते हम पंचम पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? अगर पंचम पुरुषार्थ का ध्यान रखा जाएगा तो इन 4 पुरुषार्थों पर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी। वो पंचम परिपूर्ण है। अगर उस स्थिति में आप चले गए तो इन चारों में आप गौड़ रहोगे, इनका चिंतन ही नहीं करोगे। और पंचम पुरुषार्थ का क्या नाम है? प्रेम। प्रेम। आप स्वयं विचार करके देखिए, क्या आज तक आपने अपने कर्तव्यों में, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें प्रेम का चिंतन करके कुछ किया? नहीं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का चिंतन करते हैं, प्रेम का नहीं। प्रेम की स्थिति में आप नहीं जाते। इसीलिए अपने कर्तव्यों में हमको कहीं ना कहीं असंतुष्टि का अनुभव होता है, कहीं ना कहीं हम उससे संतुष्ट नहीं होते। कर रहे हैं बस, आनंद नहीं आ रहा है, कर रहे हैं बस, प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम का आपने उपयोग ही नहीं किया। वहां प्रेम को केंद्र में रख करके वो क्रिया की ही नहीं गई है। प्रेम, उसका चिंतन करके एक दिन का भी आप अपना क्रम करके देखिए। आप अपनी जॉब ही सही, जो भी है वह भी, अपना बिजनेस सही, जो कुछ भी आप करते हैं दिनचर्या में, एक दिन बस प्रेम का चिंतन करके, बस प्रेम है, बस प्रेम है, प्रेम का चिंतन करके आप अपनी क्रिया में जब जाएंगे, उस दिन को आप कभी नहीं भूलोगे। वो आपके सदा चिंतन में रहने वाला साल भर का सबसे उचित और सबसे उत्तम दिन हो जाएगा वो। क्यों? प्रेम प्रधान था उस क्रिया में। वही बात यहां पर नारद जी महाराज कह रहे हैं वेद व्यास जी को, हे व्यास जी, आपने जितनी भी रचनाएं की हैं, उन रचनाओं में आपने धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रधानता दी है, प्रेम को प्रधानता नहीं दी।
इसलिए आपका मन अशांत है। आपके जितने भी ग्रंथ हैं सब घुमा फिरा करके चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताते हैं, प्रेम नहीं। इसलिए आपका चित्त अशांत है। अब बाकी चारों को छोड़िए, केवल प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए, तब आपका चित्त शांत होगा, तब आपको संतुष्टि होगी। नारद जी महाराज के इस वचन को सुनकर के व्यास जी महाराज बोले, प्रेम का चिंतन कैसे लिखूं? तब नारद जी महाराज ने उनको उपक्रम बताया प्रेम में जाने का। क्या? समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। नेत्र बंद करिए और चित्त में ही मानसी सेवा कीजिए। समाधि सतयुग का शब्द है, कलयुग में समाधि को ही मानसी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे वृंदावन में प्रधान सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा का मतलब आपके पास में वस्तु नहीं है, आपके पास ठाकुर जी भी नहीं है, आपके पास चौकी भी नहीं है, कहीं बैठे हो एकांत में और नेत्र बंद करके आपने सब चिंतन कर लिया, सामने ठाकुर जी भी हैं, चौकी पर बैठे हैं, सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, ये सामग्रियां रखी हैं, मैं ठाकुर जी का सुंदर चंदन लगा रहा हूं, सुंदर पोशाक धरा रहा हूं, सुंदर आभूषण पहना रहा हूं, ठाकुर जी की आरती कर रहा हूं। ये तो रही सेवा का क्रम मानसी का। फिर उसके बाद क्या हुआ? वे ठाकुर जी जड़ नहीं है, वे ठाकुर जी चैतन्य हो गए, सिंहासन से उतर के नीचे आ गए, मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले गए। कहाँ ले गए? निकुंज में ले गए। निकुंज में जैसे ही मैं गया तो वहां बहुत सारे सखा खड़े हैं, बहुत सारी सखियां खड़ी हैं, ठाकुर जी सबके साथ आनंद कर रहे हैं और उसी सखी समाज, सखा समाज में मुझको भी लेके बैठे हैं। ये सारा चिंतन, इसको कहते हैं मानसी सेवा हमारे वृंदावन पक्ष में। नारद जी बोले, व्यास जी अब आप नेत्र बंद करके समाधि लगाइए और ठाकुर जी के विराट रूप का, ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप का, ठाकुर जी के धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप का चिंतन मत कीजिए, प्रेम स्वरूप का चिंतन कीजिए। ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव सोचिए और फिर उसके बाद कुछ लिखिए। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शंख चक्र गदा पद्मधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? तीनों लोकधारी। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? शेष नाग पर पौड़ते हैं, लक्ष्मी चरणों में पड़ी रहती है। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? ठाकुर जी के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही पृथ्वी डामाडोल होने लग जाती है। ये सब प्रभाव है। ये तो आपने सब जगह लिख दिए हैं, अब उनका स्वभाव तो लिखिए। बाहर से इतने 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 विशाल दिखने वाले चित्त से कैसे हैं, अब उसका चिंतन करके कुछ लिखिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया, ठाकुर जी के उस प्रेम स्वभाव का चिंतन किया। कितने प्रेमी हैं श्रीनाथ, कितने प्रेमी हैं हमारे गिरधर लाल, कितने प्रेमी हैं हमारे राधा रमण जी, उन सबका चिंतन कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम स्वरूप का चिंतन किया। प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए वेद व्यास जी महाराज नेत्रों से बहाव हुए अश्रु बहाने लगे और जैसे ही चिंतन पूर्ण हुआ, महीनों तक, वर्षों तक चिंतन करने के बाद जब नेत्र खोल करके देखा है तो वेद व्यास जी चिंतन में ही लिखते जा रहे हैं और उनके चिंतन से ही एक दिव्य पुराण प्रकट हुआ जिसका नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की रचना हो गई ठाकुर जी के प्रेम चिंतन से। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है, भागवत में ठाकुर जी का स्वभाव है। एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव ठाकुर जी की याचना करके ठाकुर जी को बुलाता है और ठाकुर जी उसके सामने बन करके तो आते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और गरुड़ पर बैठ करके आते हैं, मतलब प्रभाव लेकर के आते हैं। पर ध्रुव को देखते ही ठाकुर जी का प्रभाव सारा शून्य हो जाता है, स्वभाव में प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी देख करके 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए, कुछ बोले ही नहीं, बस मुस्कुरा रहे हैं और रो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अरे ध्रुव, तुमने हमको बुलाया, कुछ बोलो तो। ध्रुव जी बोले, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, अभी मुझसे बोलना ही नहीं आता।
मैं कैसे बोलूं और क्या बोलूं, मुझे पता ही नहीं है। ठाकुर जी इतने आनंद में चले गए, अपना शंख स्पर्श कराया, और ध्रुव जी को जब ज्ञान हुआ तब उनकी स्तुति सुनकर के ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी नृसिंह बन करके गए, प्रभाव धारण करके गए प्रहलाद की रक्षा के लिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब बड़े बड़े देवी देवताओं की स्तुति भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाई, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा तुम जाओ। प्रहलाद जी को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, 2 शब्द प्रहलाद ने कहे कि ठाकुर जी तो बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, दौड़ के गए, प्रहलाद को गोद में लेके अंक में भर लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। ठाकुर जी के प्रभाव को गौड़ करके स्वभाव प्रकट करने वाले चरित्र जहां हैं वो है भागवत। यहां ठाकुर जी का प्रेम प्रधान बताया जाता है। वामन बन के गए थे कहां? बलि के यहां। 3 पग जमीन मांगने के लिए भगवान ने वरदान लिया, और जैसे ही बलि ने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग कहां रखूं बलि, मुझे बता, और अगर तूने नहीं बताया तो तुझे नरक भेज दूंगा मैं। बलि बोला तीनों लोक का स्वामी मैं, आपने मेरा खजाना, आपने मेरी संपत्ति को अपना 2 पग से बना लिया, अब तीसरा पग इस संपत्ति के स्वामी के सिर पर रख दीजिए। भगवान तुरंत छोटे हो गए, प्रभाव स्वभाव में परिवर्तित हो गया। बोले वाह, हम तो तुझे छलने आए थे, पर तेरी भक्ति ने हमें बता तू क्या चाहिए तुझे, कितनी अच्छी बात कही तूने, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि कहते हैं, बोले कि बस एक ही वरदान दे दो, जब जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं और जब जब बाहर से भीतर आऊं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान बोले सीधे बोल, तेरे द्वारपाल बन जाएं हम। बलि बोला जो आप उचित समझो। ठाकुर जी शंख चक्र लेकर के बलि के द्वार पर खड़े हो गए। अब बलि जब जब जाता है घर से बाहर, ठाकुर जी ठीक है, सब भोजन पानी बढ़िया, बोले तू दर्शन कर निकल, खड़े हम यहीं पे। युद्ध आदि करके लौट के आता है, फिर ठाकुर जी आनंद में बोल, बहुत आनंद में, जाओ भीतर जाओ। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मी जी को व्याकुलता हुई, एक कन्या का रूप धारण करके आई और बलि के पास जाके बोली मेरा कोई भाई नहीं है, आप कहें तो मैं आपको भाई बनाऊं। बड़ी सामान्य सी कन्या। बलि बोले हाँ लो रक्षा सूत्र बांधो और आज से तुम हमारी बहन बन जाओ। वो सोच लीजिए, रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद कुछ देना पड़ता है। बोले जो मांगोगी सो देंगे। लक्ष्मी जी ने सूत्र बांधा, बोले अब लाइए दीजिए। बोले क्या? आपके जो द्वारपाल है उनसे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोला वो द्वारपाल नहीं है, परमात्मा है साक्षात। लक्ष्मी जी बोली तो मैं भी तो लक्ष्मी हूं, तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गई। बलि बोले फिर तो आप दोनों का विवाह, तो आप नित्य एक दूसरे के हैं, पर अब मुझे एक सुख दीजिए, क्या दोनों दंपति मेरे भवन में एक विवाह रचाइए और मैं आपका कन्यादान करूं, ये सुख मुझे दो। ठाकुर जी प्रभाव भूल गए, अपना स्वभाव में परिवर्तित होकर के बलि पर कृपा करने लगे। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का प्रभाव प्रधान नहीं है। महाभारत में केवल प्रभाव ही प्रभाव है। ठाकुर जी का प्रभाव ही वहां दिखा, बिना शस्त्र के ही पूरा युद्ध संभाल रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत तो स्वभाव प्रधान ग्रंथ है, और स्वभाव ठाकुर जी का क्या है? प्रेम। इसलिए यहां सुनने वाले के चित्त में भी कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कथा सुनने से मेरे पुण्य बढ़ जाएं, कथा सुनने से मेरे पितृ मुक्त हो जाएं, कथा सुनने से मेरे काम अच्छे चलने लग जाएं, कथा सुनने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। आप तो झोली फैला के केवल कथा से, भागवत से विशेष रूप से केवल प्रेम मांगिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, सरस किशोरी। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर है ना, प्रेम मंदिर को जिन्होंने स्थापित किया ऐसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उनकी ये रचना है, उनका ये पद है, बहुत अच्छा पद है। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे,
कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा कैसे मोहे अपनों। अगली बार वृंदावन जाइएगा, ब्रजवासी की एक बात मान के जाइएगा। अपने प्रिय स्थान पर जाकर के अपने ठाकुर के सामने खड़े होके बाकायदा बिल्कुल शर्म मत करना, ऐसे झोली फैलाना और ठाकुर जी से मनी मन कहना, हे नाथ हमें प्रेमी बना दो, हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो। हम बड़े बड़े कुटाट हैं हम अंदर से, बड़े क्रूर हैं हम अंदर से, हमारे हृदय को प्रेमी बना दो नाथ। आप विश्वास मानिएगा, वृंदावन से आप संसार की कोई भी वस्तु मांगेंगे शायद वो कभी पूर्ण नहीं होगी। वृंदावन से एक बार प्रेम मांग करके देखिए, भर देगा आपको प्रेम से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की को। गाइए। सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे एक एक शब्द इतना सुंदर है। वृंदावन में जाकर के अगर याचना की स्थिति आपकी नहीं जा रही है, आप याचना करना ही चाहते हो, तो ये याचना कीजिए। क्या? साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हमारी किशोरी जी कैसी हैं? करुणा की निधान, अत्यंत दयावान। एक बात सुनिएगा, किशोरी जी वाम भाग में क्यों खड़ी हैं ठाकुर जी के? वाम अंग, दक्षिण अंग, यहीं पर ही पत्नी खड़ी होती है। क्यों? बुरा नहीं मानिएगा हाँ माताएं, बता दूं क्यों खड़ी होती हैं। उनको कहा जाता है वामा। क्या कहा जाता है? वामा। वामा का मतलब होता है उल्टा। जो इधर खड़े हैं उनसे उल्टी ही चले उसको कहते हैं वामा। पर किशोरी जी के लिए यह अर्थ उचित नहीं है। हमारी किशोरी जी वामंगा क्यों है?
वो वाम भाग में क्यों खड़ी हैं? बोले ठाकुर जी तो उस पर दृष्टि डालते हैं जो भजन करता है, जो साधन करता है, जो नित्य गुरुजनों की आज्ञा मानता है, सत्संग करता है, बहुत व्यवस्थित जीवन जीता है। ठाकुर जी उसको देख के प्रसन्न होते हैं, मतलब गुण देख करके प्रसन्न होते हैं। पर सामने दर्शनार्थियों में कई उल्टे हैं, जो ना नाम जप करते हैं, जो ना गुरु आज्ञा मानते हैं, बस केवल संसार से थक हार के पहुंच गए कैसे भी। उन वामाओं को जो अपनी दृष्टि से देख करके ठाकुर जी को कहती हैं इन पे कृपा करो, इसलिए वाम अंगा है किशोरी जी, इसलिए वाम भाग में खड़ी। बहुत कृपालु, बहुत दयालु हमारी श्यामा जी, उन पर दृष्टि डालती हैं जो, लेकिन हाँ इसमें यह मत सोच लीजिएगा कि आप सारे गलत काम करते हैं, पर गलत काम करते हुए वृंदावन जाते हैं तो आप, महाराज जी कह रहे थे, उल्टे लोगों पर किशोरी जी दृष्टि रखती हैं। जो पड़े ही हुए हैं उस स्थिति में, उन पर किशोरी जी दृष्टि करती हैं, पर किस भाव से करती हैं कि ये सुधर जाए। पर जो पहले से बहुत गलत था, लेकिन अब कैसे भी करके बस रोता बिलखता सामने आ गया, ठाकुर जी अब भी उसको नहीं देख रहे हैं, इसने बहुत पाप किए हैं जीवन में, अब आया मेरी शरण में, अब कैसे स्वीकार करूं इसको। उस बामा को पकड़ करके या फिर ठाकुर जी को पकड़ करके उसके हाथ में दे, नहीं इस पर कृपा करो, ये बहुत दयालु, बहुत बेचारा, जो भी किया इसने जीवन में सब नजरअंदाज कर, इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। तुम करुणा मई प्रेम अगाधे, तुम करुणा मई, मैं किसके द्वार जाऊं हे श्यामा जी, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी के ओर, कीजे कृपा सरस किशोरी बयस की ठोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की को श्री राधे। और ये सब मांगना है वृंदावन जा करके। अब तीसरा क्या मांगना है, बहुत सुंदर, भलो बुरो जैसो हूं तिहारो, तुम बिन को ना हित हमारो, भलो बुरो सो तिहारो, तुम बिन को हित हमारो, भलो बुरो जैसो हूं तिहारो, तुम बिन को ना हितो हमारो, भलो जैसो हूं तिहारो, तुम बिन को
सुध लो हमारी शरण तिहारी, हो पतितन सिर मोर श्री राधे, कीजे कृपा सरस किशोरी बस की थोरी रत रस भोरी, कीजे किरा और प्रेम प्रदान करने वाले दो स्थान हैं। स्थूल रूप में तो वृंदावन और वाणी रूप में श्रीमद् भागवत। आप वृंदावन से भी प्रेम ही मांगिए और भागवत जी से भी केवल प्रेम मांगिए और कुछ नहीं। ज्ञान के लिए बहुत शास्त्र हैं, वो तो ठीक है कि यहां ज्ञान भी मिलता है। एक बात और सुनिए, प्रेम जहां मिलेगा वहां सब मिलेगा। ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, पुष्टि भी मिलेगी, तुष्टि भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी, क्योंकि प्रेम मिल गया। पर हां, प्रधान दिखेगा ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, प्रेम होगा सब चित्त में, पर दिखेगा केवल प्रेम। तो प्रेम के दो स्थान हैं, स्थूल रूप में वृंदावन और वाणी रूप में भागवत, और सचल रूप में वैष्णव जन, वृंदावन के ब्रजवासी जन, वृंदावन के संत जन। इन तीनों के जितने आश्रय में रहोगे उतना ज्यादा प्रेम आपके चित्त में आएगा। ये हम आपके लिए कह रहे हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? धनवान होना। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? बहुत नाम शौहरत ऐश्वर्यवान होना। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? घर वालों को दिखाना है, परिवार वालों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है, करके दिखाना है, ऐसा करना है, वैसा। और हमारी फिल्मों में भी सब जगह यही बच्चों को दिखाया जाता है कि तुमको ऐसा करके दिखाना है कि सब देखते रह जाएं तुमको। इन सब चक्करों में वो खुद से अपरिचित रह जाता है, वो प्रेम नहीं समझ पाता। वो पहुंच तो जाता है एक स्थिति पर, वो पहुंच तो जाता है एक लेवल पर वहां पहुंचने के बाद भी उसको कुछ अपूर्णता सी लगती है। वो अपूर्णता प्रेम की होती है। इसलिए आपके जो भी उद्देश्य हैं लाइफ के, कीजिए, पर भागवत जी के संग श्रवण करते हुए कीजिए, क्योंकि प्रेम यहीं से प्राप्त होगा। सीधी बात है, सब्जी में मसाले भी डल गए, मिर्च भी डल गई, नींबू भी डल गया, लेकिन नमक नहीं डाला। लवण बिना बहु व्यंजन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, चाहे उसमें कितने भी महंगे महंगे मसाले क्यों ना डाले हो। ठीक वैसे ही जीवन में आप बहुत सारे मसाले डालते हो, धन रूपी, ऐश्वर्य रूपी, संपत्ति रूपी, घर परिवार रूपी, ये रूपी, वो रूपी। और पहले तो अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद बच्चों का जन्म हो, फिर उनको बचपन तुमको बेटा बताना है, वो बुआ को करके दिखाना है, ताई को तुमको दिखाना है, चाचा का बेटा देखो कैसा निकल रहा है, उसको भी बचपन से वही सिखा देते हैं, वो भी इसी दौड़ भाग में होड़ में भगता है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है पता है? उस व्यक्ति को, उस बालक को स्व से परिचित नहीं कराया गया, केवल भाग दौड़ में ही भगाया गया, उसमें भागता रहा। फिर वो एक दिन जाकर के जब बिल्कुल निराश, हताश, उदास होता है, फिर वो गलत मार्ग चुनता है। फिर वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खान पान, बुरे व्यवचार आदि सब में पड़ जाता है। इसलिए भागवत ये प्रेम प्रदान ग्रंथ है, इनके संग रहते हुए करो। कितने बालक ऐसे मैं जानता हूं, कथाओं में आते हैं, वो जीवन के कुछ उद्देश्य लेकर के चले हैं, पर उनका मन नहीं होता।
कि अब हम कुछ करें, अब महाराज जी उसमें मजा नहीं आता, उसमें अच्छा नहीं लगता, माता पिता भेज देते हैं कई वैष्णव बालक। तो उनको तो हम यही कहते हैं कि भाई तुमको डॉक्टरी इसलिए करनी है कि तुम संत महापुरुषों की सेवा कर सको, तुम भजनानंदियों की सेवा कर सको, कथा वक्ता कभी बीमार पड़ जाए कौन बेचारे इनकी सेवा करे, तो चलो एक आध डॉक्टर ऐसे भी हों इसीलिए करो। कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल इसीलिए एजुकेशन कर रहे हैं कि जो प्रेम में व्यवस्थित वैष्णव है उनकी सेवा हम कर सकें, प्रेम प्रधान। तो वृंदावन से और भागवत से केवल प्रेम मांगिए। वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही भागवत की रचना की, भागवत की रचना करने के बाद अपनी कलम को, अपनी उस लेखनी को बहा दिया गंगा जी में, और इतने प्रसन्न हो गए आज कि बोले अब कुछ भी नहीं रहा शेष, ये परिपूर्ण है। इसीलिए भागवत जी में लिखा है वेद व्यास जी ने, मैंने जितने ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, सबको सुनिए, सबका पाठ कराइए, सबका अध्ययन कीजिए, सबकी बातों को याद रखिए, पर अपने जीवन में अगर किसी विषम स्थिति में फंसो तो उस समय किसकी माननी है? बोले भागवत जी की माननी है, भागवत जी की माननी, क्योंकि ये मेरा संतुष्टि ग्रंथ है। वो ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत। तो भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब ये रचना तो हो गई ग्रंथ की, अब इसको घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी के एक पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ये बैठे भागवत जी के बगल में, सुखदेव जी। ये सुखदेव जी कौन है? बहुत सूक्ष्म में इनका परिचय दे दूं। भगवान के नित्य निकुंज में किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुख। किशोरी जी नित्य इनको नाम जप याद कराती हैं। बोलो माधव, तो तोता बोलता माधव। बोलो मधुसूदन, बोलते मधुसूदन। बोलो केशव, तो बोलते हैं केशव। ठाकुर जी के नाम उच्चारण करवा के उनको याद करवा रखा है। तरुवर छाव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। एक आपने चित्र देखा होगा कभी, किशोरी जी के अधिकतर ऐसे स्वरूप आते हैं और इस हस्त पर एक तोता बैठा है, या कभी किशोरी जी के शीश के किसी श्रृंगार में कोई सुख बैठा है, या कंधे पर सुख बैठा है। कभी कभी ऐसे चित्र दिखते हैं। और नित्य सेवा में भी, कई लोगों की सेवा में भी किशोरी जी के हाथ में सुख पधराया जाता है, बैठे रहते सुख। वो किशोरी जी के कौन हैं? किशोरी जी को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है ठाकुर जी का नाम। हमारे ब्रज की कई लीलाओं में ऐसा आता है कि श्याम सुंदर जब गैया चराने जाते हैं तो गैया चराते चराना प्रारंभ करते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए, लेकिन जब लौटते हैं तो अपने ही नाम बोलते रहते हैं, कृष्ण, मधुसूदन, माधव, मुरारी। सब रे ग्वाला कहें, अरे लाला अपनो ही नाम गारो है। तो बोले तो ना पतो, मैं राधा राधा कहूं वहां से मुंह को सुख मिले, लेकिन मैं अपनो नाम जब गाऊं ना तो मेरो नाम सुन के श्री जी को सुख मिले, या मेरे उनको सुख देवे के काजे गा रहा हूं। तो ठाकुर जी अपना ही नाम गाने लगते हैं क्योंकि श्री जी को अच्छा लगता है। ऐसे ही श्यामाजू, वे जब निकुंज में प्रवेश करती हैं ठाकुर जी का नाम गाती, पर निकुंज में जब विचरण करती हैं तब अपना ही नाम गाती हैं, अपने ही नाम उच्चारण करती हैं किशोरी जी। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर को भाता है। तो किशोरी जी को नित्य ठाकुर जी का नाम सुनना इतना प्रिय लगता है। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। तो किशोरी जी ने सोचा क्या करूं जो मुझे नित्य कृष्ण सुनाए। तब एक तोता किशोरी जी ने अपने पास रखा, उसको सारे नाम याद करवा रखे हैं भगवान के, और जब जब श्री जी कुछ भी करें वो बोलता रहता है, मधुसूदन, माधव, मुरार। अच्छा ये देखो, नाम जप कैसे होना चाहिए, नाम स्मृति कैसी होनी चाहिए। जो नाम बोला जाए उसी भाव का दर्शन। जैसे ठाकुर जी का नाम क्या? मदन मोहन। अब जैसे तोता बोलता मदन मोहन, तो किशोरी जी को मदन मोहन ही दिखते हैं। मदन मोहन कौन से हैं? बोले दुनिया में